प्रयाग में गंगा के किनारे भरद्वाज जी का आश्रम है। माघ के महीने में ढेर सारे संत महात्मा इकट्ठा होते हैं, अपना अपना तंबू लगाते हैं, गंगा मैया के किनारे स्नान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। जो ज्ञानी जन वहाँ होते हैं उनसे ज्ञान लेते हैं, जो भक्त जन होते हैं उनको उनसे भक्ति का ढंग सीखते हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है, माघ के महीने में ढेर सारे संत महात्मा वहाँ इकट्ठा हुए। धीरे धीरे सब लोग अपने स्थान को चले गए हैं। याज्ञवल्क्य जी बहुत ज्ञानी हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हुए हैं। जब देखते हैं कि अब कोई ऐसा लोग नहीं है जिसके सामने बातचीत करने से अगर हमारी अज्ञानता प्रकट हो जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, कई बार डर रहता ना कि सबके सामने पूछ लिए, लोग क्या सोचेंगे, इनको आता ही नहीं है। ये संकोच हमको बहुत कमजोर कर देता है। सवाल किसी को जज करने के लिए नहीं, अपने अज्ञान को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। और जब अज्ञान को दूर करने के लिए सवाल किया जाए तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, नाथ एक समसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। आपके हथेली पर ही वेद का पूरा ज्ञान है। मतलब आपको किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपने सब पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि गुरुजन से कभी भी अपने मन के भ्रम को छुपाना नहीं चाहिए, संशय को कभी छिपा के नहीं रखना चाहिए। राम कौन है, हे नाथ कृपा करके बताइए। एक राम को हम जानते हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वो हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने ध्यान में बनाए रखते हैं। ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अगर एक है तो कैसे एक है? हे नाथ कृपा करके समझाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी हम सब समझते हैं, आप ना सिर्फ राम जी के कथा को सुनना चाहते हैं। अज्ञान तो आपके जीवन में आ ही नहीं सकता, और कैसे आएगा? राम जी वनवास काल में भरद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं, उनको दर्शन देते हैं, जिससे भगवत दर्शन हो जाएगा, उसके जीवन में ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, कथा रसिक हैं, कथा से प्रेम करते हैं, वो इधर उधर की बातों में पढ़ने से अच्छा कथा ही सुनना है, ताकि मन भगवान में लगा रहे। आप सिर्फ भगवान की कथा सुनने के लाभ से, स्वार्थ से ये सवाल कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, यदि मान लीजिए आपके जीवन में अज्ञान है भी, तो इस बात को लेकर बहुत चिंतित मत रहिए। अज्ञान भगवान शिव की जीवन संगिनी सती जी के मन में जब हो सकता है तो किसी के भीतर हो सकता है। जो ज्ञान गुरु हैं, आदि गुरु हैं, ज्ञान का जो प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं की दुल्हन जो है भ्रमित हो गई राम जी को देख करके। भरद्वाज जी कहते हैं, हे नाथ उस प्रसंग को जरा विस्तार से बताइए, क्या था, किस तरह से सती जी भ्रमित हो गई? अब याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं। तो याज्ञवल्क्य जी प्रसंग सुनाना आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ को मन हुआ राम कथा सुनने का। आवाज साफ साफ सुनाई दे रहा है ना? तो अगस्त ऋषि के पास गए, वहां अगस्त जी ने खूब मन से कथा सुनाया। पहले तो भोलेनाथ का स्वागत किया, सम्मान किया, उन्हें नैवेद्य आदि दिया, फिर कथा सुनाया। कथा संपन्न हो गई, अनुमति लेके वो कैलाश पर्वत की ओर आने लगे। साथ में सती जी भी हैं। पूरी कथा हो गई, सती जी का मन कथा में लगा ही नहीं। शिव जी के साथ जब कैलाश पर्वत पर आने लगी तो रास्ते में भगवान भोलेनाथ ने देखा प्रभु श्री राम वो लीला कर रहे हैं जिसमें सीता जी के वियोग के बाद पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछते हैं, सीता को देखा है क्या आपने? विरह बिकला नर इवर घुराई, हो जत बिपिना हिरत दो भाई,
कबहू जोग, पकड़ में आया? कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसके भीतर न कोई राग है, न कोई आसक्ति है, जो जोग और वियोग से परे है, वह साधारण मनुष्य की भांति लीला करने के दौरान अपनी जीवन संगिनी को ढूंढते हुए जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। भगवान शिव ने यह दृश्य देखा। मन तो था कि भगवान के निकट जाके दर्शन ले, दर्शन लाभ प्राप्त करें, लेकिन विचार करते हैं कि भगवान प्रभु हमारे इष्ट लीला में लगे हुए हैं, अतः उनको जा करके उनके कार्य में विक्षोभ नहीं डालना है। हम सबके जीवन में, हमारे घर में, हमारे आसपास यदि कोई अपने कार्य में डूबा हुआ है तो उस समय उसको परेशान नहीं करना। वो कार्य से बाहर आ जाए, फिर अपनी बात उनसे कहिए। एक व्यक्ति भोजन करने टेबल पे बैठा हुआ है और उसी समय शुरू हो गया, पापा हमारे पास ये नहीं है, देखिए जी आप ये नहीं लेके आए, रोज रोज भूल जाते हैं। फिर क्या होगा बेचारे का भोजन का रस जो है चौपट हो जाएगा। इसलिए कोई बात कहनी है तो सही जगह पर कहिए। जब खुश हैं तब धीरे से पर्ची पकड़ा दीजिए कि ये भूलिएगा मत, लेके चलिएगा, और आने से पहले हम आपको कॉल कर लेंगे, लेके आना है। भगवान शिव निर्णय करते हैं कि राम जी के पास नहीं जाएंगे, उनकी लीला में बाधा नहीं बनेंगे, पर सहज ही मुख से उनके निकल पड़ता है, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जब सती मैया सुनती हैं कि एक मनुष्य के रूप में जो अपने पत्नी के विरह वेदना में रुदन कर रहा है, उसको सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं हमारे नाथ, और चंबित हो जाती है, कहती है कि ये तो संभव ही नहीं है, ये मनुष्य सच्चिदानंद भगवान है, और ये भी संभव नहीं कि हमारे प्राणनाथ के मुख से कभी असत्य हो, तो हमेशा सत्य वदन करते हैं। शिव जी अनेक प्रकार से समझाते हैं, उनके भ्रम को जान लेते हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं पाती हैं। अंत में कहते हैं, अगर हमारे समझाने से आप नहीं समझ पा रही हैं तो हे सती जी आप स्वयं जाके परीक्षण कर लीजिए। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई आई है, होई हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान कहते आप स्वयं जाके परीक्षा लीजिए, और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया सीख देते हैं, होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। ये बात हम बार बार सुनते हैं लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते, और अपनी बुद्धि, अपनी मति, अपनी सारी ऊर्जा शक्ति सारा जुगाड़ लगा देते हैं, हम तो करके रहेंगे। सारी कोशिश करते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं, फुस से हवा निकल जाता है, फिर फुलाते फिर हवा निकल जाता है। प्रयास कीजिए, लेकिन ये सोच के मत प्रयास करिए कि हमारे अपने प्रयास से कार्य सिद्ध हो जाएगा। अपने प्रयास से सिद्ध नहीं होगा। जब समय होगा ना तो अपने आप आपका प्रयास सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समय जब आएगा तो आपका प्रयास सिद्ध हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि बिना प्रयास के कुछ होगा, कुछ नहीं होगा।
प्रयास करते रहिए, लेकिन अगर काम न बने तो धैर्य को बिगड़ने मत दीजिए। भगवान शिव ध्यान में बैठ जाते हैं और सती मैया भगवान राम के पास जाती हैं परीक्षा लेने। परीक्षा लेती हैं कैसे? जानकी मैया का रूप धारण करके। उनको लगता है कि देखेंगे तो कहेंगे शिव जी, मतलब राम जी कहेंगे कहाँ छुप गई थी, कहाँ चली गई थी, हमको बताया नहीं, हम परेशान हो गए। लेकिन भगवान राम जो उनके निकट जाते हैं और कहते हैं, हे माता क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? इस घनघोर जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? जब ये बात सुनती हैं पार्वती सती जी सक पका जाती हैं, हे भगवान तो सही में पर ब्रह्म है। बताओ, हमने भोलेनाथ की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। मनी मन बहुत दुख होता है सती जी को, ग्लानि भाव आता है। भगवान श्री राम अपने प्रभाव से उनके दुख को कम करते हैं। जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी पूछते परीक्षा ली, कैसा रहा परिणाम? अब झूठ बोल देती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, सिर्फ आपका प्रतिनिधि बन करके हमने भगवान राम को प्रणाम किया। शिव जी ध्यान लगाते हैं और ध्यान में सारा दृश्य देख लेते हैं। दो गलती की हैं सती जी। पहली गलती कि पति समझाए हैं लेकिन समझी नहीं है। दूसरी गलती ये कि खुद परीक्षा लेने गई और प्रश्न पत्र गड़बड़ बना लिया, सती सीता का रूप धारण कर लिया। और तीसरी गलती कि जब आई हैं तो शिव जी को सच नहीं बताई हैं। पहली गलती हो गई, कोई बात नहीं। दूसरी गलती भयंकर, लेकिन यदि वो स्वयं बता देती भगवान भोलेनाथ से तो हो सकता है कोई समाधान निकलता, लेकिन वो बताती नहीं और भगवान देख लेते हैं तो संकल्प कर लेते हैं। यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान, समय कितना हो गया? 1 घंटा निकल गया। बड़ा भयंकर है। जब आप उसमें ठहरेंगे तो ऐसे ही होता है। आगे बहुत सुंदर विषय आने वाला है। चलिए, हिस्टोरिकल पार्ट में हम लोग बहुत नहीं जाते हैं। दोनों लोग मिल जाते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ लेकिन उनको कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। सती जी को मन ही मन समझ में आ जाता है कि मेरे प्राणनाथ पहले जैसे नहीं व्यवहार कर रहे हैं। अब उनका मन होता है कि इस जीवन में ये शरीर जो मिला है इसमें नहीं रहना है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं वेग दे है हमोरी। हमारा ये शरीर छूट जाए तो बड़ी कृपा होगी हे नाथ। भगवान शिव हमेशा अपने इष्ट राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं, सती मैया खूब सेवा करती हैं। आसमान में देख रहे हैं लगातार विमान कैलाश पर्वत होके जा रहा है। सती जी पूछती हैं, नाथ ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग? यकीनन कहीं न कहीं तो कोई बड़ा आयोजन हो रहा होगा। सब बुलाए गए हैं, हम लोगों को भी बुलाया गया होगा। लग रहा है आप भूल गए हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, जोर डालिए, कहाँ बुलाया गया था? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपके पिताश्री कार्यक्रम कर रहे हैं, सबको बुलाएं, हम लोग को नहीं बुलाएं। सती जी कहती, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे पापा आपको न बुलाएं? बोले ऐसा हो सकता है। एक गलत फहमी के कारण सती जी के पिता जो दक्ष प्रजापति हैं, शिव जी को इस आयोजन में नहीं बुलाए हैं। गलत फहमी सिर्फ इतनी है कि एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे ससुर महोदय, और दामाद जी जो है देख रहे हैं कि हमारे अतिथि आने में विलंब कर रहे हैं, तो ध्यान लगा लिए राम जी का, उसी में खो गए। तब तक ससुर जी आए, सब लोग खड़ा होकर सम्मान किए और भगवान भोलेनाथ राम जी के ध्यान में लीन है। ससुर को लगा देखो कितना
कितना अड़ियल हमारा दामाद है, सब लोग सम्मान कर रहे हैं, यही नहीं सम्मान दे रहा है, बैठा है चुपचाप। और उनके दिमाग में चुप गया बात, उन्होंने तय किया कि इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। अब जब आयोजन किए तो सबको बुलाए, शिव जी को नहीं बुलाए हैं। माँ सती कहती हैं चलना चाहिए, हमारा मायका है। भगवान शिव कहते हैं जब कहीं अनबन हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। मित्र के घर, भगवान के घर, अपने इष्ट के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई आपका अनबन हो गया है तो फिर विशेष आयोजन में कभी नहीं जाना चाहिए। सती जी जिद करती हैं, 2 रुद्रगण के साथ सती जी को उनके पिताश्री के घर भेज देते हैं। सती जी जाती हैं, देखती हैं, जब उनको समझ में आता है कि यहाँ तो हमारे पति का बहुत अपमान किया हमारे पिता ने, उसी जगह अपने पिता से कहती हैं आपके दिव्य शरीर में मुझे अब नहीं रहना है। आपने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, जो सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, आपने उनका अपमान किया। तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौली वृष केतु। तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धर चंद्र मौली वृष केतु। अस कहि जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करके अपना शरीर त्याग देती हैं, और जब प्राण त्यागती उससे पहले वर लेती हैं, भगवान से वर मांगती हैं। जब जब हमारा जन्म हो, भगवान शिव से ही हमारे हृदय में प्रेम उपजे। ये शरीर छूटता है, पर्वतराज हिमाचल के घर में कन्या बन के पार्वती के रूप में उनको नया शरीर प्राप्त होता है। जब से हिमाचल में हिमाचल राज की पुत्री बनी है, पुत्री के रूप में जन्म ली है, तब से पर्वत पर हर प्रकार की सुख समृद्धि व्याप्त हो गई है। ढेर सारे संत महात्मा ऋषि मुनि वहां जाकर तपस्या करते हैं। जब भगवान शिव को मालूम चला है, बहुत नाराज होते हैं। वो 2 रुद्रगण जो है, जो सती जी के साथ आए हुए हैं, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। सब देवता लोग मिलकर शिव जी को मनाते हैं। शिव जी तो दयालु हैं, कृपा करके फिर से यज्ञ को पूर्ण करा देते हैं और भगवान राम के ध्यान में लीन हो जाते हैं। पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में सती जी जब जन्म लेती हैं, तो नारद जी आते हैं। नारद जी को उनके पिता श्री हिमाचल जी अपनी बेटी का हाथ दिखाते हैं। नारद जी भाग्य बताते हैं, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेख। इसको जो जीवन साथी मिलेंगे वो जोगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय वाले होंगे, नंगा खुला खुला शरीर। हाँ। कौन चाहेगा ऐसा दामाद, बताओ? कोई चाहेगा? हाँ, बहुत मुश्किल है। आजकल तो बेटी भी नहीं चाहेगी, पागल आदमी से कौन शादी करेगा, बताओ? हाँ। पता है शास्त्र में 2 किरदार बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो बहुत सारे किरदार हैं प्रेरक। एक तो भगवान शिव और पार्वती जी का जीवन कुछ नहीं है फिर भी सुखी है,
मानवीय धरातल पर सुदामा जी, सुशीला जी का जीवन कितने मितव्ययी हैं लोग। भागवत जी में कर्दम जी और देवहूति जी का जीवन है। और एक सुंदर और जीवन बताते हैं, वाचस्पति मिश्र और भामती जी का जीवन। बहुत बड़े विद्वान हैं वाचस्पति मिश्र जी, बहुत बड़े विद्वान। वो ग्रंथ लिखने बैठते हैं, उनकी पत्नी रोज उनकी सेवा करती हैं, लेकिन ऐसे लीन है अपने लेखन कार्य में, पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है। भोजन कर लिए, जल पान कर लिए, स्नान कर लिए, पर उस धुन में सवार है, लिखे जा रहे लिखे जा रहे। ग्रंथ जब पूरा हुआ तो सामने उनकी पत्नी दीपक लिए खड़ी। पूरा होने के बाद ध्यान टूटा, पूछ रहे देवी आप कौन? तो बोली हम आपकी जीवन संगिनी भामती। उस ग्रंथ का नाम लिखा भामती। कहा जिस तरह से आपने तन्मय होकर हमारी सेवा की है, ये पूरा ग्रंथ आपके नाम से जाना जाएगा। ऐसे पति पत्नी इस हमारे देश में हुए हैं। पति पत्नी का जीवन इतना सुंदर जीवन है ना, इतना सुंदर जीवन है, लेकिन पता नहीं क्यों तमाशा बना दिया। जब तक झगड़ा ना हो पति पत्नी कहाँ का, एक खातिर शादी किया जाता है। झगड़ा देके हमारे जैसा आदमी साधु बन जाता है कि झगड़ा ही करना है तो शादी क्यों करना है। और हजारों में शायद एक कोई पति पत्नी ऐसे होंगे जो विवाह से लेके और अब तक के जीवन काल में लड़े ना हो। हजार लाख में कोई एक होगा। ऐसे लोग मिल जाए तो उनको हम प्रणाम करना चाहेंगे। हाँ, जो लड़ाई नहीं करते, बातचीत विचार विमर्श हो, एकदम प्यार से हो। ए जी सुनिए ना, ये काम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, कल कर देंगे, खत्म कहानी। जोगी जटिल काम मना नगन अमंगल वेश, अस स्वामी कह मिली परि हस्त असिरेख। साथ ही साथ एक और बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बात है। नारद जी कहते हैं कह मुनि सही मवंत सुनू, जो विधि लिखा लीलार। जिन बच्चों के माता पिता यहाँ हैं, अपने बच्चों को संभालिए। हाँ, उनका जो आवाज है ना, उससे कथा बाधित हो जाएगी। बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत परिश्रम होता है, तब इस तरह का आयोजन होता है। बच्चा लोग प्लीज आप लोग शांत रहिए, ये भी क्लासरूम है। हाँ, हम बहुत खतरनाक टीचर हैं। हाँ। कहा मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। और जो लीलार में लिखा है ना, वो फोकट में नहीं लिखा गया है। जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म है ना, अच्छे बुरे, उसी का प्रतिफल लिखा गया है हमारे भाग्य में। उसे कोई नहीं मिटा सकता। यहाँ नारद जी कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार, कोई नहीं मिटा सकता। हम लोग इनके पीछे उनके पीछे भागे पड़े हैं। हमारा दुख दूर कर दीजिए महाराज, हमारा दुख दूर कर दीजिए। जेब खाली हो जाता है, एक नया दुख शुरू हो जाता है। हाँ। अगर भागना है ना तो भगवान के पीछे भागिए, भगवान को अपना बनाइए। मनुष्य की कोई हैसियत नहीं है कि आपके दुख को दूर कर देगा। एकदम सच बोल रहे हैं। धंधा भले कर लेगा, दुख दूर करने के नाम पर दुख दूर नहीं कर पाएगा। और जो दुख दूर करने का दावा कर रहा है ना, आप उसकी जरा हिस्ट्री रिकॉर्ड निकालिए। उसके घर की क्या स्थिति है। हाँ, 10 साल पहले से लेके और अब तक, तब समझ में आएगा। हाँ, ये जरूर है कि उपासना, भगवान का पूजन करने से होता क्या है ना, हमारी जो नकारात्मक शक्तियां, जो खराब प्रकार की कर्मफल है ना, एक सकारात्मक कर्मफल प्रकट होता है, तो नकारात्मक के वेग को डाइल्यूट कर देता है, कम कर देता है, और पता ही नहीं चलता है। धीरे से वो कर्म पूरा हो जाता है, कर्मफल भोग लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो मिर्चा लगा है, मिर्चा तो लग ही गया है पूरा का पूरा। अब का लो गुड़ खाओ, गुड़ खाओ। क्या हुआ? मिर्ची के असर को थोड़ा गुड़ कम कर दिया। हाँ, लेकिन मिर्चा का असर कम हुआ है। मिर्चा का जो काम है वो तो हो ही गया।
नारद जी कहते हैं आपकी बेटी तप करेंगी तो इनके जीवन का सब दुख दूर भगवान कर देंगे, भगवान भोलेनाथ इनके जीवन को उत्तम कर देंगे। पार्वती मैया जाती खूब घनघोर तपस्या करती, खूब घनघोर तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते, कहते हे पुत्री तुम्हारे मन में जो कामना है सब पूरी हो जाएगी। उनके पिता श्री जाते उनको लेके अपने नगर चले आते हैं। उधर एक दिन, अच्छा ये कहानी थोड़ा शॉर्ट मैंने किया है। पार्वती जी का भाग्य हमने बताया और ये बताया नारद जी कह रहे हैं कि उनके भाग्य को या किसी के भाग्य को कोई दूर नहीं कर सकता। फिर वो उपदेश करते हैं आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करेंगे उनके जीवन का हर प्रकार का दुख दूर हो जाएगा। फिर वो तपस्या करने जाती हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको वर देते हैं और पिताजी के साथ वो अपने नगर आ जाती हैं। उधर भगवान शिव राम जी के ध्यान में हमेशा लीन रहते। एक दिन की बात है, राम जी प्रकट हो गए, वो तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिनु असव्रत को निरवाहा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुविधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा मैं करनी विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान राम शिव जी के समक्ष प्रकट होते हैं, शिव जी को समझाते हैं अनेक प्रकार से कि पार्वती जी के रूप में सती जी का जन्म हो गया और आपको पाने के बहुत तपस्या की है। हे भोलेनाथ अब विवाह कर लीजिए। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज नी हूँ। यदि हे शिव जी आप हमसे प्रेम करते हैं तो जाई विवाह शैलज ही यह मोहि मांगे दे। जाके पार्वती से विवाह करिए। देखिए भगवान कैसे कृपालु है ना। एक तो शिव जी को जीवन साथी से जोड़ रहे हैं और दूसरा पार्वती जी की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। हाँ। और कहाँ जाके खुद अगुआ बन के। हाँ। शिव जी कह रहे हैं कि अरे हमें जान रहे हैं, हम पहले जान रहे हैं उनको सती के रूप में हमारे साथ थी, बहुत बात सुनती नहीं थी। हाँ। फिर उन्हीं से ब्याह करें, किसी से नहीं करना हमको। लेकिन भगवान की आज्ञा है ना। देखिए बहुत सुंदर बात कहे भगवान भोलेनाथ कहे हैं, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम धर्म है। क्यों? किसकी किसकी आज्ञा का पालन आंख बंद करके करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिन ही विचार
करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और भगवान के दिए हुए ज्ञान पर आंख बंद करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। भगवान का ज्ञान क्या है? वेद, वेद में कहा गया ये कर्म करिए, ये मत करिए। हाँ। जो कहा गया करने के लिए वो कीजिए, जो कहा गया मत करिए वो मत करिए। हाँ। भगवान श्री राम अब अंतर्ध्यान हो गए हैं, सप्तऋषि आते हैं। भगवान शिव कहते जाके जरा पार्वती जी की परीक्षा लीजिए, कैसी हैं उनकी मति, कैसा है उनका स्वभाव। हाँ, शादी करने से पहले पता चलना चाहिए जीवन साथी का विचार कैसा है। हाँ, बिना जाने समझे शादी हो गई। पहले के जमाने में चल जाता था, हमारे पापा मम्मी बाबा दादी का हो गया काम। हाँ, अगर आज ठीक से आप जाने समझे नहीं तो फिर कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा। बहुत बहुत अलग वातावरण हो गया है। आत्मनिर्भर होना तो अच्छी बात है, लेकिन आत्मनिर्भरता के बाद एक सुपर ईगो, एक बहुत बड़े अभिमान में हम फंसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल स्त्री, पुरुष स्त्री दोनों। हाँ, चरित्र इतना खराब हो गया आदमी का, निष्ठावान हाँ, रहा ही नहीं। सबके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज शहरों में और तमाम सारी जगह बहुतायत में रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अरे रिश्ता तोड़ना तो शादी क्यों की है? हाँ, चलिए ये हमारा विषय नहीं है, ये आप लोग इसके मर्मज्ञ हैं, ठीक है। सप्तऋषि जाते हैं पार्वती जी से ढेर सारी बुराई करते हैं शिव जी के बारे में। पार्वती जी कहती हैं आप लोग चाहे जितनी बुराई करें, हमारे मन पर उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। हमको मालूम है वो हमार अबे नहीं, पिछले जन्म में भी थे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ सम्मुनत रहूं कुआरी। जन्म जन्मांतर का हमारे उनके साथ संबंध है। विवाह होगा तो उन्हीं से, नहीं तो किसी से नहीं। सप्तऋषि जाके भगवान शिव को सारा समाचार बताते हैं। भगवान सुनते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं हाँ विवाह करने योग्य हैं ये। सुन के प्रसन्न होते हैं, फिर राम जी के भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये नहीं कि शादी की खुद तैयारी कर रहे हैं। आजकल बड़ी खराब स्थिति है। जिसकी शादी है दूल्हा ही बेचारा टेंट वाले को, तंबू वाले को, साउंड वाले को बेचारा टूटता रहता है। एकल परिवार हो गया ना। पहले चाचा थे, बड़े पापा थे, अब सब अकेले अकेले रहेंगे। तो करो अकेले सब काम। शिव जी ध्यान में लीन हो गए। सब देवता लोग सोच रहे हैं हाँ। अब इसी दौरान एक घटना घटती है। तारक नाम के असुर का प्रादुर्भाव होता है। वो देवताओं को बहुत त्रस्त करता है। उसका मरण कैसे हो, उसे मुक्ति कैसे मिले, जब इस विषय पर विचार होता है तो पता चलता है शिव जी के द्वारा अगर संतान उत्पन्न होगा तो वही इस दुष्ट का वध कर पाएगा। देवता लोग योजना बनाते हैं शिव जी को ध्यान से जगाया जाए। उसके लिए कामदेव का सहारा लेते हैं। कामदेव जो है शिव जी के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आम के पेड़ छाया से ओट लेकर के भगवान शिव के हृदय में कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े हैं। जब शिव जी के हृदय में लगा, शिव जी की समाधि टूट गई। उनको बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ। आंख खोल करके जैसे ही देखे, उनके क्रोध में कामदेव भस्म हो गए। उनकी पत्नी बहुत याचना की, हे नाथ अब हमारा क्या होगा। भगवान कहे अब कामदेव तुमको शरीर रूप में द्वापर काल में जब कृष्ण जी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न बन के आएंगे तब शरीर मिलेंगे। तब तक तुम अपने जीवन साथी को अशरीरी मिल सकते हो, शरीर रूप में नहीं मिल सकते हो। भगवान शिव ध्यान से बाहर आ जाते हैं।
सब देवता जो है भगवान के समक्ष आते हैं, कहते हैं ये प्रभु आखिर कब तक अकेले रहेंगे, अब शादी कर लीजिए। पहले से सारा सेटिंग करके रखा था, तालमेल बना के रखा था। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव के विवाह का शुभ मुहूर्त लग्न देखते हैं, शोधन करते हैं, उधर जाके पर्वतराज हिमाचल से सब कुछ निश्चित करते हैं। आकाश में देवता लोग बाजा बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। भगवान शिव के विवाह के अवसर पर सब लोग आनंदित हैं। भगवान शिव जब अनुमति दे देते हैं, सब कुछ निश्चित हो जाता है। विवाह के तिथि से पहले बारात जब जाने की प्रक्रिया होती है तो शिव जी अपने विवाह में शामिल होने के लिए समस्त जीव जगत को आमंत्रित करते हैं। जिसने कभी बारात में अनुभव नहीं लिया है, बारात कभी नहीं गए, वो सब हमारे बारात में चल सकते हैं।